नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश ने एक शानदार इंटरनेशनल पत्रकार खो दिया है। एक ऐसा पत्रकार जिसको पत्रकारिता का जो ऑस्कर होता है, पत्रकारिता का जो नोबल होता है, पुलित्जर पुरस्कार, वो मिला था। लेकिन आपको पता है, भारत ने अपना एक शानदार इंटरनेशनल पत्रकार खोया है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो उनकी हत्या पर खुशी मना रहे हैं, ये भी बताऊंगा। और वो कौन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने कहा था कि नीट लागू होना चाहिए, नीट में ओबीसी आरक्षण नहीं होना चाहिए, वो भी बताऊंगा। और मैं बार बार कहता हूं कि बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, संस्थाएं उनको बनानी पड़ेगी, नहीं तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। और अगर मैं एक बात कह रहा हूं, आप डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे, सबको बोलना पड़ेगा। देखिए, मौत तो होनी ही है, मौत तो आनी है आज न कल। लेकिन शानदार मौत क्या होता है? शानदार जो मौत होती है वो क्या होती है? जब देश का जवान अपनी धरती के लिए शहीद होता है ना, वो शानदार होता है। जब कोई पत्रकार रिपोर्टिंग करते हुए सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होती है, जब मौत को गले लगाता है ना, तो वो शानदार मौत होती है। समझ रहे हैं आप? तो मैं फिर कह रहा हूं, ये शानदार मौत मैं भी चाहता हूं। और ये देखिए, दानिश सिद्दीकी, ये वो नाम है, दिल्ली के थे, अफ़गानिस्तान में रॉयटर्स की तरफ से पत्रकारिता कर रहे थे, फोटो जर्नलिस्ट थे, और गोलीबारी में वो उनकी हत्या हो गई है। शायद हम में से बहुत लोग यह नाम पहली बार सुने होंगे, लेकिन इनकी खींची हुई तस्वीरें हमने कभी ना कभी सोशल मीडिया में ज़रूर देखा होगा। जो सच भारत की बड़ी सी बड़ी मीडिया संस्थान नहीं ला पाती थी, या फिर जानबूझकर कर नहीं लाती थी, वो सच दानिश पूरी दुनिया के सामने लाकर रखा और चर्चा का विषय बना। चाहे वो दिल्ली दंगे के समय हो, कोरोना प्रवासी मजदूरों का हो, रोहिंग्या की हालत पर कवरेज हो, या फिर हाल ही में कोरोना में हो रही मौतों पर सरकार द्वारा छुपाने का मामला हो, इन सब की हकीकत अपने फोटो के जरिए लाकर रख दिया, सभी की पोल खोल दी। उनकी इस कुछ तस्वीरों को आप नीचे देख सकते हैं। आपको बता दें कि पत्रकार दानिश सिद्दीकी की गिनती दुनिया के टॉप फोटो जर्नलिस्ट में होती थी। वह मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते थे और अफगानिस्तान में जारी हिंसा कवरेज करने के लिए गए थे, जहां हमले में उनकी मौत हुई। दानिश की आज भले ही मौत हो गई, लेकिन उनकी खींची हुई तस्वीरें सरकारी झूठ को आईना दिखाने का हमेशा काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री और उनके मंत्री एक पत्रकार की मौत पर कुछ न बोले, लेकिन भारत की सच पसंद करने वाली जनता उन्हें हमेशा याद करती रहेगी। सलाम दानिश, अलविदा। तो दानिश जो थे वो किसी के नहीं थे, वो पत्रकार थे। और वो तमाम फोट, जो लाशों वाला तस्वीर देखी थी आपने, जिसकी वजह से इस देश के कुछ तथाकथित भक्त लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, 10 शव जो दफनाया गया था रेत में, उनकी फोटो इन्हीं दानिश सिद्दीकी ने खींची थी। ये गोपाल की बंदूक चलाते हुए दानिश ने, ये प्रवासी मजदूर, और ये तमाम तस्वीरें, ये देखिए कोरोना में लाशें जो जल रही थी उसकी तस्वीरें खींची थी दानिश ने। और इसीलिए इनके मौत पर भी लोग जश्न मना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक आप खड़े नहीं होंगे, इस देश को टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। सोचिए किस तरह से यूपी में फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। जेएनयू में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, आज तक उसको किसी को पकड़ा नहीं गया। जैसे ही चुनाव होता है, आतंकी जगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाता है। पाकिस्तान, अच्छा क्या बताइए, पाकिस्तान का नाम भारत में ले, उससे राजनीति में किसको फायदा होता है? बीजेपी को। तो सपा क्या बेवकूफ़ है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहेगी? आपको क्या लगता है, ये कॉन्स्पिरेसी है या ऐसा होता है? तो ये दिनेश सिद्दीकी थे। और अब कुछ और खबरें मैं आपको बता दूं कि आज ओबीसी नीट में आरक्षण को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी ने प्रदर्शन किया है, ओबीसी आयोग का घेराव किया है, और वो चाहते हैं कि ओबीसी को नीट में। ये ओबीसी आयोग कर क्या रहे हैं, इनको बोलना चाहिए। और प्रियंका गांधी लखनऊ में धरने पर बैठी, चुनाव तक कोरोना यूपी से बाहर रहेगा। भड़काऊ भाषण देने वाले राम भगत गोपाल की जमानत याचिका खारिज, गुरुग्राम कोर्ट ने कहा ऐसे लोगों को कोरोना महामारी से। यही वो तस्वीर है प्रशांत सिद्दीकी की। और राम राज के नाम पर छलना बंद कीजिए मोदी जी, बाबा साहब के बच्चों ने अंगड़ाई ले ली है, अब आपको नीट में ओबीसी आरक्षण देना होगा, सूरज बौद्ध ने लिखा है। और लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी, हजरतगंज में महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे यूपी में खराब कानून व्यवस्था को लेकर धरना दिया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ममता, अगर आप सवर्ण हैं तो आप सरकार में भी रह सकते हैं, सरकार का विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर गैर सवर्ण हैं तो ये दोनों काम नहीं कर सकते, न सत्ता में रहना है न सत्ता के विपक्ष में। तो ये आपको करना पड़ेगा। ये उन लोग की जय करते रहेंगे जिनके कारण हजारों लाखों हिंदू इलाज के अभाव में तरफ के मर गए। तो ये तस्वीरें हैं
ओपल इंडिया एंड देयर रीडर सिक एंड इनह्यूमन। प्रतीक सिन्हा, ओप इंडिया जो है वो आरएसएस का एक वेबसाइट है, वहाँ पर सिद्दीकी की मौत का जश्न मना रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ तस्वीरें ऐसी खींची थी जो पत्रकारिता को ज़िंदा करती है और इसलिए इनके तस्वीरों से उनको प्रॉब्लम है। जो वही लोग हैं जो तमाम सोचिए कि इस तरह की चीज़ें हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने ही देश के नागरिक की मौत का भी जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों को इनसे प्रॉब्लम थी। तो शमशान भूमि की जिन तस्वीरों को खींचने के लिए हिंदू कट्टरपंथी दानिश सिद्दीकी की मौत का जश्न मना रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि तुम अपने मालिकों के लिए हिंदुओं की मौत का दबाना चाहते हो थे। दानिश ने उन्हें उनके परिवार को न्याय की आशा दी। सोचिए हिंदुओं की मौत पर भी। और निपुण फोटो जर्नलिस्ट सिद्दीकी के निधन मीडिया जगत के लिए अपूर्णीय क्षति, उनको विनम्र श्रद्धांजलि, संजय सिंह आज़ाद ने कहा है। और नेशनल दस्तक ने अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान भारतीय फोटो जर्नलिस्ट, उनको पुलित्जर सम्मान से अवार्डित थे, उनको सम्मान दिया है। और 103 दिन में 66 बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आपकी आमदनी कितनी बढ़ी? और एक डेटा बता रहा हूँ, तमिलनाडु में 235 लोगों पर एक डॉक्टर है। सोचिए नीट का विरोध क्यों हो रहा है और नीट में ओबीसी आरक्षण क्यों खत्म किया जा रहा है और तमिलनाडु की सरकार इसके लिए क्यों लड़ रही है आरक्षण के पक्ष में। स्टालिन, तमिलनाडु में 253 लोग पर एक डॉक्टर है। दिल्ली में 334, कर्नाटका में 507, केरला में 535, गोवा में 713, पंजाब में 889, झारखंड में 8180, हरियाणा में 6037, छत्तीसगढ़ में 4338, उत्तर प्रदेश में 3767, बिहार में 3207, हिमाचल प्रदेश में 3124। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा डॉक्टर हैं और वो सब SC ST OBC के हैं क्योंकि वहाँ नीट के पहले से ज़्यादा आरक्षण है और लोग जो हैं वो ज़्यादा, इसीलिए वहाँ विरोध हो रहा है और अब आपको डॉक्टर नहीं बनने दिया जाएगा। इसलिए नीट में OBC आरक्षण होना चाहिए। और इंटरव्यू में कैटेगरी देखकर कम नंबर देने का चलन रहा है। RTI से मिली सूचना में इसकी पुष्टि भी हुई है। दिल्ली के सामाजिक न्याय मंत्री ने चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जो आदमी इंटरव्यू दे रहा है उसकी जाति इंटरव्यू लेने वाले को पता न चले। और जाति का जहर कोरोना से अधिक खतरनाक है। मेरठ में स्वघोषित ऊंची जाति के लोगों ने एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से मना किया है। रावण ने चैलेंज किया कि घोड़ी तो चढ़ेगा। और दिस फोटो बाय दानिश सिद्दीकी जस्ट वन ऑफ मेनी दैट विल रिमाइंड अस ए ब्रिलियंट फॉरएवर। और रिमेंबरिंग दानिश सिद्दीकी, वन ऑफ द फाइनेस्ट फोटो जर्नलिस्ट ऑफ आवर टाइम्स, ही वॉज कवरिंग द सिचुएशन इन कांधार। दिलीप मंडल ने इनको श्रद्धांजलि दी है। और UPSC में अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के भर्तियों की जाति साक्षात्कार में जाति न पता चले इसके लिए काम कर रहा है। तो ब्रेकिंग, अगर नीट में आरक्षण बहाली नहीं कराता तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, भीम आर्मी ने कहा है ये। तो ये तमाम खबरें मैं सोशल मीडिया से आपके लिए लाता हूँ और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए कि अपने ही देश के नागरिक के मौत को जश्न मनाया जा रहा है। और अब एक ख़ास खबर मैं आपको शेयर कर दूं लास्ट में नीट को लेकर। ये देखिए, ये राहुल संकीर्तन ने लिखा है, मेरे लिए एक पत्रकार की सबसे शानदार मौत यही है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करता हुआ अपना बलिदान कर दे। और दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, जूते बनाने वाले और सफाई करने वाले सारी दुनिया में पाए जाते हैं लेकिन उन्हें अछूत मानने वाले मूर्ख सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि राज्य बोर्ड के और कोचिंग न पाने वाले गांव के गरीब बच्चों का ध्यान रखा जाना चाहिए तो जातिवादी जज दीपक मिश्रा ने कहा, आप टैलेंट से समझौता नहीं कर सकते। आप उन्हें स्टूडेंट्स को एडमिशन देना चाहते हैं जो अच्छे नहीं हैं, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। मोदी सरकार ने मिश्रा की बेंच का फैसला लागू कर दिया। तो ये है, सोचिए तमाम आरक्षण के खिलाफ जो फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। सोचिए अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आपके साथ क्या होता। और RSS ने OBC का शिक्षा मंत्री बनाकर 5 दिन बाद उससे नीट में OBC आरक्षण के खिलाफ फैसला करवा दिया। कौन कम वक्त कहता है कि फूट डालो और राज करो। अंग्रेज की नीति से सवर्णों से सीखी होगी उन्होंने। तो सोचिए OBC का मंत्री बना के OBC का गला काट लिया गया। सोचिए 27 मंत्री बनाए हैं तो क्या क्या आपसे काटा जाएगा। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आपके लिए ज़रूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, नेशनल दस्तक की कोशिश है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने और इसलिए ज़रूरी है कि संविधान और विज्ञान यहाँ लागू हो और धार्मिक कर्मकांड हो, जातिवाद हो, भेदभाव हो, इसको खत्म करना चाहिए। आप लोग सहमत हैं या असहमत है बताइए। भारत कैसे मजबूत होगा? जब तक हम संविधान को नहीं मजबूत करेंगे, जब तक विज्ञान को मजबूत नहीं करेंगे और जब तक भारत का हर नागरिक मजबूत नहीं होगा।
अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।